बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। बालों में तिल का तेल लगाने से बाल कभी नहीं झड़ते। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में बाल आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए तिल का तेल जरूर लगाएं। आपका बच्चा छोटा है तो अपने बच्चे की रोज़ तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। तिल का तेल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। खासकर ठंड में रोज़ तिल के तेल की मालिश करने से बच्चे की सेहत अच्छी रहती है। गाजर के जूस में शहद और नमक मिलाकर पीने से आँखों की कम हुई रोशनी भी वापस आ जाती है। चुकंदर में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने खाने में रोज़ चुकंदर लेना चाहिए। मेहंदी को कलर आने तक ही लगाना चाहिए। ज़्यादा देर तक मेहंदी को लगाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर बालों में मेहंदी रहेगी तो वह बालों की नमी सोख लेगी। यदि आपको मच्छर काट लेते हैं और खुजली होती है तो उस जगह पर साबुन लगा लें और वॉश कर लें। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच गाय का घी और मिश्री मिलाकर पीने से दिमागी कमजोरी, शारीरिक कमजोरी और हड्डियों की कमजोरी नहीं होती। ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए। हमेशा गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। उल्टा लेटकर कभी भी नहीं सोना चाहिए। इससे हार्ट अटैक का खतरा 80% बढ़ जाता है। अगर हम काले जीरे के तेल से मसाज करें तो हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। जो औरतें पैरों में चांदी की पायल पहनती हैं उनकी हड्डियां मजबूत रहती हैं और पैरों का दर्द भी दूर हो जाता है। मूली के पत्ते खाने से पेट की परेशानी खत्म हो जाती है। एक सेब खाकर ऊपर से 1 गिलास दूध पीने से आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। साथ ही आप हमेशा जवान बने रहेंगे। यदि आपके शरीर में कहीं भी कट लग गया हो तो वहाँ पर हल्दी का लेप करने से आराम मिलता है, खून आना बंद हो जाता है और घाव भी जल्दी भर जाता है। आपके शरीर में दाद, खाज, खुजली और फोड़े फुंसी हो रहे हैं तो आप सुबह नीम की पत्तियां जरूर चबाएं। इससे आपका खून साफ होगा और आप सब बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर आपको चेचक के दाग हैं तो इन पर रोज नारियल के तेल की हल्के हाथों से मसाज करें। अगर आपके नाक से खून बहता हो तो एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में मिश्री और बादाम को अलग अलग भिगो दें। फिर अगली सुबह बादाम के छिलके हटाकर मिश्री और बादाम का पेस्ट बना लें और सुबह सुबह पी लें। यह शरीर में इतनी ठंडक पैदा करता है कि आपके नाक से खून आना बंद हो जाता है। यदि बार बार हिचकी आ रही है तो थोड़ी सी हींग को गर्म करके सूंघिए। इससे आपको हिचकी नहीं आएगी। यदि रात में नींद नहीं आती है तो प्याज का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। इससे आपको नींद आने लगेगी। बुखार हो रहा हो तो हींग को पानी में मिलाकर हाथ पर लगाने से बुखार में आराम मिलेगा। जो रोज़ भिंडी का सेवन करते हैं उनको दिल की बीमारी से खतरा कम होता है। महीने में 1 बार मिक्सी में नमक डालकर चलाने से ब्लेड शार्प रहते हैं। पालक, मेथी और सरसों, इनको सूखने से बचाने के लिए इनको अलग अलग पॉलीथीन बैग में रखें। यदि आपको कम सुनाई देता हो तो उंगली पर नारियल तेल लगाकर कान में फेरें। इससे आपको सुनाई देने लगेगा। काले अंगूर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसे खाने से पेट ठीक रहता है। हरी शिमला मिर्च खाने से मोटापा नहीं आता। खून को गाढ़ा होने से बचाने के लिए रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाथों से कपड़े धोने से दिल मजबूत होता है और हाथों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। इसलिए कपड़े हमेशा हाथों से ही धोने चाहिए। जब सर में दर्द हो तो हल्के हल्के हाथों से गुनगुने तेल की मालिश करनी चाहिए
और स्लो म्यूजिक सुनना चाहिए। इससे सर दर्द में आराम मिलता है। किडनी स्टोन से बचना है तो रोज़ तरबूज खाना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। हमेशा खाली पेट नहाना चाहिए। इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। यदि आपके दांत में दर्द है तो एक लौंग अपने दांत में रखें, आराम मिलेगा। दांतों में अगर पीलापन हो तो नमक के पानी से कुल्ला करें। जो महिलाएं कमरबंद पहनती हैं उनको कभी भी कमर दर्द नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही रहता है। आपके शरीर में आयरन की कमी है तो रोज़ पोहा खाना चाहिए। अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या दिमाग कमज़ोर है तो आप बच्चों को 2 चम्मच भीगी हुई चने की दाल खिलाएं। इससे उनका दिमाग भी तेज होगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। आप गुड़ के साथ भी दाल खिला सकते हैं। जो औरतें सर्दियों में दूध में जैतून का तेल मिलाकर अपने चेहरे पर मसाज करती हैं, इससे उनका चेहरा सॉफ्ट और चमकदार बना रहता है। साथ ही दूध और जैतून के तेल से हाथों और पैरों की मालिश करने से हाथ पैर फटते नहीं हैं। अगर आप तिल के तेल में लहसुन की कलियां पीसकर बच्चों या बड़ों के शरीर पर मालिश करते हैं तो इससे ठंड, जुखाम, खांसी, कफ और हड्डियों के दर्द जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। बच्चों को खाली पेट दही खिलाने से उनका दिमाग तेज होता है और शरीर में खून की कमी भी नहीं होती। तुलसी के बीज को पानी में भिगोकर खाने से मानसिक तनाव कम होता है और ये शरीर के लिए ही बहुत ही फायदेमंद होता है। यदि आप खुजली की समस्या से परेशान हैं तो सरसों के तेल में 7 से 8 लहसुन की कलियां काली होने तक पका लें और ठंडा होने के लिए रख दें। फिर इसमें थोड़ा सा नमक मिला लें और पूरे शरीर पर मालिश करें। इससे खुजली जड़ से ख़त्म हो जाती है। अगर आपको दस्त लगे हैं तो चाय पत्ती 1 चम्मच पानी के साथ खाने से दस्त में बहुत ही जल्द आराम मिल जाता है। यदि आपको ज़्यादातर सर दर्द रहता है तो आप पालक का सेवन ना करें। एलोवेरा को बीज में से काट लें, फिर अपने चेहरे पर 5 मिनट तक रोज़ शाम को सोते समय मालिश करें और सुबह उठकर चेहरा धो लें। यदि आप रोज़ाना ऐसा करते हैं तो इससे चेहरे के दाग धब्बे दूर होकर चेहरे पर ग्लो आने लगता है। आप किसी पार्टी या फंक्शन में जाने से पहले चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो लाना चाहते हैं तो संतरे और नींबू के छिलके का पाउडर दूध में मिलाकर 10 से 15 मिनट चेहरे पर लगा लें। सूखने के बाद हल्के हाथों से रगड़कर चेहरा धो लें। इससे चेहरे पर एकदम नया निखार आ जाता है। यदि सर में रूसी या डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए खट्टे दही से सिर में अच्छी तरह मालिश करें और आधे घंटे बाद सिर को धो लें। इससे बहुत ही जल्द रूसी ख़त्म हो जाती है। मेथी के पत्तों को पीसकर चेहरे पर लगाने से मुहासे और दाग धब्बे मिट जाते हैं। यदि चावल खाने से आपको बदहजमी की समस्या रहती है तो नारियल की गिरी खा लेनी चाहिए। बच्चों को रोज़ाना किशमिश खिलाने से उनका शरीर स्वस्थ रहता है। रोज़ाना खाने में 1 चम्मच इमली की पत्तियों की चटनी बनाकर खाएं। इससे भूख बढ़ने लगती है और खाना भी जल्दी हजम हो जाता है। उबले हुए चने की रोटी या भुने चने खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है और इसके सेवन से अधिक शक्ति बढ़ने लगती है। नींबू और प्याज का रस ठंडे पानी में मिलाकर पीने से लाभ मिलता है। अगर सर्दी से बुखार हो रहा हो तो 1 ग्राम अजवाइन कूटकर कपड़े में छान लें और उसे पोटली में बांधकर सूंघने से आराम मिलता है। यदि आपका पेट लगातार मोटापे की तरफ बढ़ रहा है तो चीनी, सफ़ेद चावल और मैदे से बनी हुई चीज़ों का सेवन कम से कम करें। यदि आपको बेचैनी रहती है और थकावट महसूस होती है तो अनार के जूस में
नींबू डालकर पिएं। पानी में अदरक उबालकर सुबह शाम पीने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। यदि आपको लगातार चक्कर आ रहे हों तो काला नमक वाला पानी पी लें, इससे चक्कर आना बंद हो जाते हैं। यदि आप रोज़ाना इलायची का सेवन करते हैं तो इससे एसिडिटी, अपच, पेट में ऐंठन की समस्या नहीं होती। दूध में नमक मिलाकर पीने से खून की कमी दूर होती है। यदि आप वज़न कम कर रहे हो तो अपने खाने में जैतून का तेल ज़रूर इस्तेमाल करें। यदि आपको रात में सोते समय डरावने ख्वाब आते हैं तो अपने बिस्तर को रोज़ाना झाड़ कर सोया करें। यदि पेट में सूजन की समस्या है तो खाली पेट अनार खाएं, इससे सूजन जल्दी ख़त्म हो जाती है। रोज़ाना रात को सोने से पहले चेहरे पर गुलाब का अर्क लगाने से चेहरा जल्दी बूढ़ा नज़र नहीं आता। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।